तो फिर रावण मरने वाला नहीं है, लेकिन मेरे मरने का भेद मेरा भाई विभीषण जानता है और वो राम की शरण में है। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा होगा, रावण मर जाएगा। लेकिन कहते हैं घोड़े को पकड़ने से पहले ही नष्ट कर देना चतुराई है, शत्रु को जिंदा छोड़ना तो बहुत बुरी बुराई है। मैं पहले विभीषण को ही मार देता हूँ, फिर मेरे मरने का भेद राम को कौन कहेगा। विभीषण अकेला खड़ा है और मैं इसे समाप्त। अरे दोस्त, मैं प्रभु श्री राम के शरण में आ गया, फिर भी तू मुझे मारना चाहता है। तो जानता नहीं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम है। ये तुम हमें बताओगे कि वो क्या है? मैं उसे जानता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ कि वो कौन है, क्या है, वो यहाँ क्यों आया है, समझे? लेकिन सबसे बड़ी लज्जा की बात तो तुम्हें है। ऐसा भाई है तू, इस देश के राजा के सौत्र भाई होते हुए तूने हमसे बगावत की, दुश्मनों के तलवे चाटा तू हमारा भाई है। अरे धर्म तो कहता कि कूद जाओ बुराई आग में, फिर क्या रहे तुझे से भाई और काले नाग में, तेरे एक एक रोम पर करोड़ों नर की छाप है। अरे तुझे से भाई का तो मुंह देखना ही पाप है। इस भाई के होते हुए तूने हमारे मरने का भेद राम को कहना चाह रहा है। एक एक वीर को राम को हाथों से मरवा दिया, लेकिन माला ठरकाने वाले भक्तड़े, मैं तेरे राम को बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। अब तो देखो ऐसे काम बनने वाला नहीं है और रावण की माँ चलेगी। चल मेरी माँ। प्रभु की माँ, 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 प्रभु की माँ। क्या बात है प्रभु, हमारे रामाधन के जो वानर है, हमारी सेना है, ये आपस में झगड़ने लगे। विभीषण राज, ये महाराजा रावण की माया थी जो मैंने बाण मारकर और इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। ये माया अब तुम्हें कभी नहीं सताएगी। परंतु है विभीषण राज, जो आपका भाई रावण है, ये हमारे मारने में नहीं आ रहा है। हम इनकी भुजा काटते हैं तो एक नई भुजा आ जाती है, हम इनका मस्तक काटते हैं तो एक नया मस्तक आ जाता है। यह हमारे जीतने में नहीं आ रहा है। क्या इसका कारण आप हमें बताएंगे? प्रभु, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसका अत्याचार इतना फैल गया है कि मुझे बताना ही पड़ेगा। हे प्रभु, मेरा भाई रावण जो है, उसने अमृत पी रखा है और ऐसे मरने में वो नहीं आएगा। मांगा हुआ है, आप एक कार्य कीजिएगा, अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ाइएगा और 10 बाण है तो 10 मस्तक के लिए और जो 20 भुजा है उसके लिए 20 बाण, तो 31 बाण चढ़ाइएगा। जो अग्नि बाण है वो आप इसके नाभि में मारिएगा, तब ये मरने में आएगा प्रभु, अन्यथा ये दुष्ट मरने में नहीं आएगा। हम ऐसा ही करेंगे। जय जय श्री राम। खुशखबरी सरकार, खुशखबरी सरकार, लास्ट खुशखबरी। अरे सरकार, मैं आपके खुशखबर सुनाऊं ना तो क्या तो थे नहीं इनके, मैं नहीं सरकार। हाँ, अगर बुरी खबर हुई तो अब की बार मैं तेरी आखिरी खबर कर दूंगा। नहीं सरकार, आपके बुरी खबर है ही नहीं। बताओ क्या खबर लाए? थे मन्ने दे दो। क्या देते? था के कुंडी में तो मैं किसने कहा? था को भाई विभीषण भेद बता दियो। बहुत बुरा हुआ। वाह विभीषण वाह,
आखिर तो क्या वही हुआ जिसका क्या मैं डर था। आखिर इस देशद्रोही ने मेरी मरने का भेद राम को कह ही दिया। बहुत बुरा हुआ। अगर विभीषण मेरी मरने का भेद राम को नहीं कहता तो एक राम तो क्या 100 राम भी रावण को नहीं मार सकते। लेकिन आज विभीषण के कारण ये रावण मर रहा है और संसार में एक कहावत चल गई कि घर का भेदी लंका ढाए। बहुत बुरा हुआ। विभीषण, आज की जीत उस राम की जीत नहीं है, उस कुलद्रोही विभीषण की जीत है, जिसके कारण लंका जैसा विशाल दुर्ग, विशाल किला वानर भालुओं के अदृष्ट हो रहा है। दिल के बबोले जल उठे अपने भीतर के दाग से, अपने घर को आग लग गई अपने ही चिराग से। अच्छा नहीं किया तुमने, लेकिन रावण हिम्मत हारने वाला नहीं है। सारे साधन विरोध करे फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं शस्त्रहीन हो जाऊंगा लेकिन उस राम को तो मारूंगा। राम कहाँ है? सामने ले आओ उसे। आज के युद्ध में मैं उस राम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान हो जाओ सभी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब आत्मधन से उठाया, विनाश को धर्म के प्रकाश को मारिए, मारिए दीन बंधु भगवान, इस दुष्ट को मारिए, हमारा उद्धार कीजिए। जय रामचंद्र भगवान की जय। होगा इस युद्ध में हानि है मेरे प्राण को, लेकिन रावण प्राण को देखे या फिर देखे अपनी शान को, हम शान के साथ समझौता नहीं कर सकते। राम भैया लक्ष्मण, अभी तक महाराजा लंकेश मरे नहीं हैं, वे केवल मूर्छित हुए हैं। उनके पास में जाओ और उनसे राजनीति सीख कर आओ। एक बार पधारी सभी भक्तगण शांति का दान दे और आप सभी से यह निवेदन है
कि भाई रामलीला तो यहाँ पर बहुत सारी आई होंगी और बहुत सारी आएगी, और रावण की जो राजनीति, जो रावण के मन के अंदर क्या अभिलाषा थी, रावण की जो राजनीति है वो वाकई में सुनने के लायक है। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। रावण के मन में क्या थी, क्या करना चाहता था, बहुत ही सुंदर राजनीति है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रणाम। लंकेश प्रणाम। लंकेश प्रणाम। हे प्रभु, लंकेश नहीं बोल रहे। क्या कहा? लंकेश जिसे गुरु बनाया जाता है, जिसे राजनीति सीखी जाती है, तो चरणों की ओर से सेवा की जाती है। तुम चरणों की ओर से प्रणाम करो, वो अवश्य बोल जाएंगे। लंकेश प्रणाम। लक्ष्मण किस लिए आए? राजनीति सीखने के लिए। राजा तुम्हें बनना है, श्रीराम को तो फिर प्रभु श्री राम को भेजो। क्यों नहीं? कहिए लंकेश। भूतो न भवसती, ना तो ऐसा संग्राम पहले हुआ है और ना होने के असर का है। मैं इस युद्ध का निर्णय जानना चाहता हूँ, इसमें हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई? आपकी या फिर हमारी? जीत हमारी हुई है और हार आपकी हुई है। जीत आपकी हो गई? हाँ, कैसे हुई है? क्योंकि हमने आपके पूरे परिवार को मार दिया है और आज आप ही हमारे हाथों से मार रहे हैं, इसलिए विजय हमारी है और पराजय आपकी है। अच्छा, आपने मेरे पूरे परिवार को मार दिया इसलिए आपकी जीत हो गई? फिर नहीं राम, जीत इसका नाम नहीं है। आप एक क्षत्रिय है, मैं एक ब्राह्मण हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता गौ ब्राह्मण स्त्री बालक इनकी रक्षा करे। उल्टे आपने के अबला को मारकर, एक अबला की नाक कान काट कर एक ब्राह्मण के पूरे परिवार को मारकर अपनी जीत कहते हैं? जीत इसका नाम नहीं है। जीत होती है इंसान की असूल होगी, इंसान के प्रण की जीत होती है। जिसका प्रण पूरा हो जाता है वो जीत का अधिकारी होता है। सीता स्वयंवर में मैं भी वहां गया था और आप भी वहां आए थे। जब धनुष के नीचे मेरा हाथ दब गया तो हमें मालूम चल गया कि धनुष हमसे टूटने वाला नहीं है। फिर भी मैंने प्रण किया था, तो सीता का विवाह चाहे किसी की भी साथ हो जाए, सीता को चाहे कोई राजा का राजकुमार ले जाए। अगर मैं रावण हूं तो सीता को एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा। तो आज सीता हमारी लंका में है ना? और मेरा दूसरा प्रण ये था, जब आपने करदूषण को एक ही बाण में 14,000 सेना के सहित मार दिया, तो हमने ये जान लिया कि करदूषण मेरे समान बलवान थे और उन्हें एक बाण में मार देना ये बिना भगवान के और कोई नहीं कर सकता। अगर राम ने उन्हें एक बाण में मारा तो राम कोई साधारण मानव नहीं है, ये चराचर ईश है, नारायण है, विष्णु का अवतार है। तो मैंने प्रण किया था, मरने के बाद में प्रभु हम सारे नरक के अधिकारी थे। मैं आपका शिष्य बन के आया हूँ। शिष्य कभी शस्त्र लेकर नहीं आता है। पकड़ो इसे, इधर खड़े हो जाओ। लक्ष्मण, मैं चाहता था अभी तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। सबसे प्रथम रणनीति है कि शत्रु चाहे कितना भी घायल क्यों ना, शत्रु के पास कभी नहीं जाना चाहिए और अपने शस्त्रों से सच धज कर रहना चाहिए। रणनीति में दो ही चीजें चलती है, एक तो धोखा और दूसरा मौका। धोखा दुश्मन कभी भी कर सकता है और जब उसे मौका मिल जाता है फिर वो कार्य को अंजाम पर लगा देता है। फिर मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता। हमने तो अपनी मौत खुद चुनी है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? रही बात राजनीति की, राम जैसा नीति के संसार में कोई नहीं है। राम ने सब कार्य नीति के साथ किया, फिर भी उसने मेरा बर्बाद समझकर तुम्हें मेरे पास भेजा है। तो राजनीति के कुछ अंग होते हैं लक्ष्मण, आज मैं तुम्हें समझाता हूं। राजनीति के 4 अंग होते हैं, श्याम, दाम, दंड और भेद। श्याम यानी समझाना, मित्रता करना, दाम यानी लोभ देना, भेद यानी भेद ले लेना, फूट करवा देना, दंड यानी सजा देना। ये 4 नीतियां जिस राजा के पास होती है उसका राजा
राज्य असाधन के सालों तक चलता है और यही 4 नीति अपनाकर राम ने मुझ पर विजय हासिल की है। किस प्रकार? घर से 3 प्राणी चले थे, वनवास मिला था। सीता का मैंने हरण कर लिया, बाकी बचे 2 ही प्राणी। राम को तो जटायु ने कह दिया था कि सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है, फिर भी राम अनभिज्ञ बने रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था रावण एक सेना वाला राजा है, रावण एक लश्कर वाला राजा है, उससे लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो राम के पास सेना नहीं थी। राम ने श्याम और दाम सुग्रीव के पास अपनाए। श्याम यानी उससे मित्रता की, दाम यानी उससे लोभ दे दिया कि तेरी स्त्री, तेरा बालक, तेरा राज्य में तुम्हें दिलवा दूंगा, और बेचारे बाली को मार दिया। राम चाहता तो बाली से मित्रता कर सकता था, लेकिन बाली के पास सेना नहीं थी और राम को सेना की आवश्यकता थी। दंड और भेंट लंका में अपनाए। जिस वक्त मैंने मेरे भाई विभीषण को लंका से लात मारकर बाहर भगाया, राम ने बड़े नीति के साथ उसे अपनी ओर मिला लिया। मेरे मरने का भेद विभीषण राम को नहीं कहता। एक राम तो क्या 100 राम भी रावण को नहीं मार सकते, लेकिन